आज ट्विटर पर स्क्रॉल करते समय एक ट्वीट मुझे क्लिक कर गया। आज ट्विटर पर जो कर्नाटक की स्टार प्रचारकों की सूची है वो वायरल हो रही है सचिन पायलट के समर्थकों के बीच। अब आप पूछेंगे क्यों? तो इस क्यों का जवाब ही मैं लेकर आई हूं इस वीडियो में। उनका कहना है, उसमें से एक समर्थक का क्वेश्चन मुझे क्लिक कर गया और वो क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा सबके सामने कि इमरान प्रतापगढ़ी और कन्हैया कुमार जैसे पंचर साइकिलों को तो इस स्टार प्रचारक की सूची में जगह दे दी और इतने ज्यादा लोकप्रिय नेता सचिन पायलट का नामो निशान तक नहीं है सूची में। आखिर कब तक इतना अपमान करोगे सचिन पायलट का? ये सवाल सिर्फ समर्थक ही नहीं, कार्यकर्ता ही नहीं, जनता ही नहीं, हम सब पूछना चाहते हैं। आखिर क्यों, क्या वजह रही कि स्टार प्रचारकों की सूची से आपने इतने बड़े और इतने लोकप्रिय नेता को गायब कर दिया? तो इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो सर, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल अभी मैं खड़ा कर चुकी हूँ कि स्टार प्रचारकों की सूची में अभी तक सचिन पायलट का नाम सबसे ऊपर रहा करता था। आप कहीं के भी चुनाव उठाकर देख लीजिए, हिमाचल की जो जीत थी वो भी कहीं ना कहीं उन्हीं के सर आई थी, क्योंकि वहाँ भी स्टार प्रचारक के रूप में वो गए थे। लेकिन और जहाँ जहाँ नहीं गए वहाँ किस तरह से औंधे मुँह खाई है कांग्रेस ने, वो भी सभी को पता है। इन सब के बावजूद जो अभी राजस्थान में चल रहा है, अशोक गहलोत गुट वर्सेस पायलट गुट का, उन सब के बावजूद भी, इतनी किरकिरी होने के बावजूद भी ये निर्णय लेना, क्या सोच कर लिया होगा ये निर्णय? देखिए, कांग्रेस जो है वो लगातार गिरती जा रही है, उसकी वजह भी यही है। और आपने जैसा कि कहा कि हर चुनाव सचिन पायलट के प्रचार की वजह से जीता जाता है। मैं कहूँगा चुनावों से भी ज़्यादा हर प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर हर भारत जोड़ो यात्रा सरी की यात्राओं तक हर ऐसी चीज़ को सक्सेसफुल बनाना है, चाहे फिर कोई रैली हो या धरना, सचिन पायलट का अगर उसमें नहीं आना हो तो वो फुस हो जाती थी। अब सचिन पायलट को नहीं लेकर ये बेइज्जती सचिन पायलट की नहीं, कांग्रेस की ही है। और कैसे है आप समझिएगा, कन्हैया कुमार अगर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को या किसी कैंपेन को लीड करने जाएंगे तो हर कोई सवाल ये उठाएगा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले क्यों आए हैं। मुख्यमंत्री गहलोत अगर जाएंगे तो सवाल उठाएंगे कि यहाँ पर भी पेपर लीक कराओगे या ट्रांसफर में पैसा दिलवाओगे, अपराध यहाँ पर बढ़वाओगे या इसको भी राजस्थान बनाओगे, कौन सा मॉडल लाना चाहते हो। वैसे ही अगर इमरान प्रतापगढ़ी आएंगे तो उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज उठेगी। अगर आपके पूरे कुनबे में कोई एक नेता है जो लोकप्रिय भी है और जिसको लेकर कोई विवाद भी नहीं है तो वो सचिन पायलट है। आपने उस एक क्रेडिबल फेस को, एक ट्रस्टवर्दी फेस को, एक विश्वासजनक फेस को हटाकर उनकी नहीं खुद की बेइज्जती की है। और जो कांग्रेस की लगातार हो रही है, मजाक के तौर पर मीम्स चलते हैं कि भाजपा का सबसे बड़ा प्रचारक तो खुद कांग्रेस है। और इस तरह की हरकतें जो है कांग्रेस की, वो इस चीज को साबित भी कर देती है कि कांग्रेस पार्टी, जैसे कि लोग ओवैसी की पार्टी को बोलते हैं कि ये बीजेपी की टीम बी है, असल में बीजेपी की टीम बी तो कांग्रेस खुद है। कांग्रेस जो कर रही है उसके बाद बीजेपी को कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत कहीं पर भी नहीं पड़ती। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं बीजेपी अब पूरे देश में इस तरीके से छा रही है और जनता ऑप्शन लेस बनती जा रही है। लोकतंत्र के लिए हालांकि ये घातक है, कोई अच्छा ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन घातक है लोकतंत्र के लिए कि अच्छा ऑप्शन जो एक वक्त पे कांग्रेस हुआ करती थी वो नहीं हो रही, क्योंकि अच्छे नेता होते हुए वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रही। जी बिल्कुल, इतनी साफ छवि, इतने लोकप्रिय होने के बावजूद आपको स्टार प्रचारक की सूची में जगह नहीं दिया जाना इस बात का सबूत है कि आपने जिन जिन लोगों को लिया है उनके साथ कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज जुड़ी है और वो किस मुंह से जनता के पास जाएंगे। ऊपर उस लिस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम है, हालांकि वो कर्नाटक से ही आते हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कहीं जाएंगे तो क्या उनकी निर्णयहीनता पर सबसे पहले सवाल नहीं उठेगा कि आपकी कांग्रेस में ही सबसे बड़ी अनुशासनहीनता हो रही है? सोनिया गांधी जी निर्णय लेने में पूरी तरह से अक्षम है। राहुल गांधी पे तो सवालों की पूरी फहरिस्त है जो हर जगह उठती ही है। सोनिया
सोनिया गांधी पे सवाल है, सब पर सवाल है। और आपने प्रचारक की लिस्ट में अगर सचिन पायलट को नहीं लिया तो यह आपके लिए बुरा है, सचिन पायलट के लिए बुरा नहीं है। आप समझिएगा, सचिन पायलट तो दान धर्म करने वाले उस करण की तरह हैं कांग्रेस में, जो किसी फल की उपेक्षा किए बिना लगातार चलता जा रहा था। लेकिन आपने जब सब्र का सारा बांध तोड़ दिया, जब उनको पूरी तरह से झकझोर दिया, तो फिर आखिरकार वो करेंगे क्या? उनको कुछ ना कुछ अब करना ही पड़ेगा। और फिर भी वो अनशन जैसा रास्ता अपनाते हैं, बिल्कुल मौन रास्ता अपनाते हैं। क्यों वो अपनाते हैं वो आपको पता है। सचिन पायलट कहीं ना कहीं पार्टी के हित की सोचते हैं, लेकिन अफसोस है ये कहकर कि कांग्रेस में ये जो ओल्ड ब्रिगेड बैठा हुआ है, ये पार्टी को डुबाने की सोच रहा है और बहुत तेजी से काम कर रहा है। और इतना अवॉइड होने के बावजूद भी आप ये देखिए कि सचिन पायलट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनके लिए एक्शन लेना शुरू कर दिया है। और ट्विटर जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, अब वहां पर एक आंदोलन भी चल जाए तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सचिन पायलट को नेग्लेक्ट करना उन कार्यकर्ताओं को नेग्लेक्ट करना भी है। और अभी जब इस स्तर पर कार्यकर्ता बिल्कुल हतोत्साहित होकर बैठे हुए हैं, कहीं उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही, आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करके उन कार्यकर्ताओं को और निराशा दे रहे हैं। न सिर्फ कार्यकर्ता बल्कि वो जनता भी जो सचिन पायलट के पूरे समर्थन में है। और वो न सिर्फ आज से ट्विटर से लेकर ऑफलाइन से लेकर हर तरफ पर ये सारी जो जनता है वो सचिन पायलट के समर्थन में, और जानती है कि कांग्रेस उनके साथ कितना बुरा कर रही है और वो लगातार ऐसे करते रही। तो मुझे डर है कि इस बार पिछली बार की तरह 22 सीटें जैसे आई थी, इस बार वो भी ना आए, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता सब कुछ जानती है। और अब अगर कोई कार्यकर्ता आगे बढ़कर वोट मांगा तो सबसे पहला सवाल यही होगा कि कौन है तुम्हारे पास वो क्रेडिबल सोर्स जिसके लिए हम वोट दें, किस पे विश्वास करें। पिछली बार सचिन पायलट पे किया था, लेकिन उनको तो तुम ही अपना नहीं बना पाए, तो विश्वास आखिर किस पे करें? जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया है और ये जनता का भी सवाल होने वाला है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आप किस मुंह से जनता के दर पर जाएंगे। पहली बात ये कि आप जिस चेहरे को बड़ा बना रहे थे, उस चेहरे का कोई मान नहीं रखा, सम्मान नहीं रखा, कोई उसकी डिग्निटी नहीं रखी, उसे इतने सारे अपशब्द कह डाले, उसके बावजूद और जो उनकी अपमान करने की जो लास्ट बॉर्डर थी वो तक आपने क्रॉस कर डाली है। इसके बाद आप किस मुंह से अब वोट लेने जाएंगे, ये तो खुद आला कमान को सोचना होगा। क्योंकि अगर आप इस लिस्ट को उठाकर देखेंगे तो लिस्ट में जो नाम आपको शुरुआत में देखने को मिलेंगे, उस नाम के साथ साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि अनगिनत कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई है। तो स्टार प्रचारक का मतलब क्या होता है? स्टार प्रचारक का मतलब ये होता है कि एक ऐसा फेस जो जनता के बीच जाएगा, आपके लिए प्रचार करेगा और आपके लिए वोट मांगेगा और जनता को ये भरोसा दिलाएगा कि भाई आप हमें अपना कीमती वोट दो। देखिए, वोट बहुत कीमती है, इस बात को जनता भी अब समझ चुकी है। आप अपना कीमती वोट ये समझना पड़ेगा कि जनता पहले से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, वो सोशल मीडिया पर लगातार है और उनकी इन्फॉर्मेशन पर आप सवाल नहीं उठा सकते। ना ही आप ये सोच सकते हो कि ये तो जनता है कुछ दिनों में भूल जाएगी, वो भूलती नहीं है। 4.5 साल का खाका, 4.5 साल का आपका अकाउंट साथ में लेकर जाएगी जब वोट करने जाएगी, और दिमाग में रखेगी जब उन नामों पे वो सील लगाएगी जिन नामों को उसे वोट करना है। क्योंकि अब वो जानती है कि कौन कितना काम करता है और कौन कितने घोटाले, और इसीलिए अब न सिर्फ सचिन पायलट की बात है बल्कि ओवरऑल जो विकास किया है उसका पूरा रिजल्ट मिलने का समय राजस्थान में भी आया, उसके कुछ दिनों बाद पूरे भारत में भी आएगा और कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी वजह बन जाएगा भाजपा को जिताने की। जी बिल्कुल, और पूरे भारतवर्ष से कांग्रेस सिमटने का जिम्मेदार खुद ही होगी, ये लाइन कहने में कोई हश्र नहीं है अब। और अब आप भी देखिएगा, आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है कि क्या कांग्रेस के आला कमानों ने ऐसा कर बिल्कुल ठीक किया या नहीं? आपकी क्या राय है, आप जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और कैसा लगा आपको हमारा ये विश्लेषण, ये भी जरूर बताइएगा। और इसी तरह के और विश्लेषण के लिए देखना ना भूलिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा
आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो, लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।